एसआई भर्ती 2021 का भविष्य क्या होगा? ये सवाल इस समय प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के मन में उठ रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है और इस भर्ती को रद्द करने के फैसले पर मोहर लगाई है। इस बात को बीते लगभग 15 दिनों का समय बीत चुका है। हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वह लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं लगभग 750 अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बिना किसी फर्जीवाड़े के इस भर्ती में सफलता प्राप्त की और नौकरी पाई है। ये अभ्यर्थी लगातार सरकार से संपर्क साध रहे हैं कि जल्द से जल्द अपील की जाए, इनको न्याय मिले। हालांकि इस भर्ती की अगर बात की जाए तो 2021 से ही विवादों में रही थी। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और भर्ती में डमी अभ्यर्थी, पेपर लीक, ऐसी बहुत सारी बातें आई थी। जो कोर्ट रूम है उसमें इन सभी बातों पर मोहर भी लगी थी कि ये तमाम आरोप सही हैं। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इस भर्ती को रद्द करवाने के पीछे किस किस का हाथ रहा। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा 2021 से ही इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल इस जंग में कूदे तो भर्ती पर मोहर लगवा कर ही उठे। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगभग 4 महीने तक शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना चला और जिस दिन हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया, उसी दिन यह धरना समाप्त हुआ और वो दिन था 28 अगस्त 2025 का। हालांकि इसके बाद बहुत उतार चढ़ाव इस भर्ती में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट को 31 मार्च तक का समय दिया, लेकिन 4 दिन बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया और एकल पीठ के आदेश को बरकरार। अब कहीं उड़ती उड़ती सी खबर आ रही है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वह सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस भर्ती के लिए अपील की जाए। ये बात अब हनुमान बेनीवाल तक पहुंची तो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आए। 1 साल पहले का ही वो समय था जब अप्रैल के अंदर शहीद स्मारक पर धरना शुरू किया गया और हनुमान बेनीवाल जो इस भर्ती को रद्द होने के बाद युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुशियां मनाते हुए नजर आए थे, उनका एक बयान और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट में भी लड़ाई लड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने के लिए वे पूरी तरीके से तैयार हैं। यदि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो वह उसी जोश और ऊर्जा से सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे जो लड़ाई उन्होंने हाई कोर्ट में लड़ी। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर भी आरोप लगाया है कि भजनलाल सरकार लगातार फर्जियों को बचाने के चक्कर में लगी हुई है और इस भर्ती को रद्द नहीं करवाने के पक्ष में है। अब हनुमान बेनीवाल ने कार्यक्रम के दौरान 2 टूक चेतावनी तो दे दी है कि यह भर्ती हाई कोर्ट से भी रद्द हुई है और अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार चैलेंज करती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी युवाओं के हक के लिए वह सबसे आगे खड़े रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि एक तरफ चयनित अभ्यर्थी जिनकी संख्या लगभग 750 है और एक तरफ वो अचयनित अभ्यर्थी जिनकी संख्या लगभग 7 से 8 लाख है। तो एक जो प्लेटफॉर्म है, एक जो हाईकोर्ट है, वहां से उनको जीत मिल चुकी है, लेकिन यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो और कितने दिन इस मामले पर जो फैसले का इंतजार है वह अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा और युवाओं को फिर से कितने समय तक संघर्ष करना पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।